और खबर हरिद्वार से, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद की दुकान पर कार्रवाई हुई है। लक्सर के सुल्तानपुर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में खालिद की निर्माणाधीन अवैध दुकान ध्वस्त कर दी गई है। खालिद के रिश्तेदार की अवैध दुकान सहित अन्य अतिक्रमण भी ध्वस्त किए गए हैं। तो देखिए, यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा एक्शन अब सामने भी आ गया। इसी के चलते ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार से, जहां पर खालिद की दुकान पर बुलडोजर चला है, यानी कि प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाया। वहीं खालिद के रिश्तेदार की दुकान पर भी कार्रवाई हुई है। तो लक्सर में खालिद के रिश्तेदार की दुकान पर भी कार्रवाई हुई है। तो खालिद की दुकान पर कार्रवाई जो निर्माणाधीन थी, और साथ ही साथ रिश्तेदार की दुकान पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, मास्टरमाइंड खालिद की दुकान पर कार्रवाई हुई है, तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं लक्सर के सुल्तानपुर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई है और खालिद के निर्माणाधीन अवैध दुकान ध्वस्त की गई है। खालिद के रिश्तेदार की अवैध दुकान सहित अन्य अतिक्रमण भी ध्वस्त किए गए हैं। और काशीपुर हिंसा के बाद कार्रवाई की मांग बढ़ गई है। विधायक आदेश चौहान ने एसपी से मुलाकात की है। असली उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बेकसूरों को बेवजह न फंसाया जाए। अली खां अतिक्रमण कार्रवाई पर नाराजगी, शहर के अन्य अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जरूरत है। तो काशीपुर हिंसा के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। विधायक आदेश चौहान ने एसपी से मुलाकात की है। असली उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और बेकसूरों को बेवजह न फंसाया जाए, कहा गया। अली खां अतिक्रमण कार्रवाई पर नाराजगी, शहर के अन्य अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जरूरत है, ये कहा गया है। और काशीपुर में आई लव मोहम्मद पर निकाले गए जुलूस के बाद उपजे तनाव को लेकर उलेमाओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और एसपी सिटी को एक ज्ञापन देते हुए दोषियों पर एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्दोषों पर शिकंजा कस रही है, जिससे क्षेत्र में खौफ और दहशत व्याप्त है। और ये दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोषियों पर एक्शन की मांग की जा रही है। तो वहीं 2 सितंबर की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज बहुत तफसील से मुलाकात हुई, बहुत इत्मीनान बख्श बात हुई और जो गलतफहमियां थी वो भी दूर हुई हैं। क्योंकि अफवाहों का बड़ा बाजार गर्म है और शरपसंद और असामाजिक लोगों का यही काम होता है कि वो खौफ का, दहशत का माहौल पैदा करें, र्यूमर फैलाएं, अफवाहें फैलाएं। तो एसपी साहब ने बहुत इत्मीनान बख्श गुफ्तगू की और कुछ गलतफहमियां थी। उन्होंने बताया कि 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जो निर्दोष पाए जा रहे हैं, जो बेकसूर पाए जा रहे हैं, कतन उनमें से किसी एक शख्स को भी जेल नहीं भेजा गया। सिर्फ 25 या 30 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला एक बार फिर चर्चा में आ गई है। यहां सीता स्वयंवर के संवाद में पेंशन बहाली का मुद्दा गूंज रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के प्रदेश सचिव ने कहा कि लोग इसे रचनात्मक और सकारात्मक पहल मान रहे हैं। इससे कर्मचारियों की आवाज को नई ताकत मिलती दिख रही है। पेंशन की आवाज आज जनक के दरबार में उठा और मैं आज जनक जी से अनुरोध करने आया हूँ कि कर्मचारियों की जो पेंशन बुढ़ापे की सहारा लाठी है, उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को, शिक्षकों को दे दो। और निश्चित रूप से आज जनक जी का दरबार है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस दरबार में हमें पेंशन मिलेगी। और मैं यहाँ पर आज मैं मोर्चे का प्रतिनिधित्व करके आया हूँ और जो पेंशन नहीं देगा ये तलवार राजा है और वो हम लेके रहेंगे। और नैनीताल का पाषाण देवी मंदिर काफी प्राचीन है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर हर तरह के स्किन रोग का समाधान आसानी से मिल जाता है। यही नहीं, लोगों को तो ये भी कहना है कि इस मंदिर में मरीजों को हकलेपन की समस्या से भी निजात मिल जाता है। यहाँ
तो बहुत अच्छा है। अंदर वैसे मैं पहली बार गई हूँ 10 सालों में आज। इसकी मान्यता तो बहुत है, मैंने मान्यता देख के सुन के ही मैं आज गई हूँ यहाँ। अंदर बहुत ही अच्छी मूर्ति है और 9 देवियाँ हैं, पूरी सब एक साथ हैं वो। और यहाँ की मान्यता ये है कि कहते हैं यहाँ के जल पीने से जो हकलाते हैं जो लोग, जो बच्चे बोल नहीं पाते साफ, बोला वो जल पिला के बोला यहाँ की बोला आवाज़ साफ हो जाती है, बच्चों की जीभ लड़खड़ानी बंद हो जाती है। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये 7 सालों में मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पाषाण देवी। और यहाँ कहते हैं कि 9 देवियाँ एक साथ दिखती हैं। पे माँ पाषाण देवी को साक्षात नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि माँ ने यहाँ पे अपने 9 रूप एक साथ दिखाए हैं। नित्य प्रतिदिन 9 के 9 दिन यहाँ पे माँ को 9 रूपों में पूजा जाता है। तो यहाँ पे माँ की विशेषता सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि माँ ने यहाँ पे साक्षात अपने 9 के 9 रूप एक साथ दिखाए हैं। तो नव दुर्गा के रूप में यहाँ पे लोग माँ को पूजने आते हैं। होता है वो अभिमंत्रित किया जाता है। उस जल को जो है हम हर 10 दिन में निकालते हैं। वह माँ का स्नान कराया हुआ जल होता है शंख का, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे माँ के 9 रूप हैं। और नैनीताल में इस साल भी दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। नैनीताल दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जी, इस बार 28 सितंबर से यानी षष्ठी से माँ भगवती की माँ नैना देवी परिसर में भगवती का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। और इस बार एक विशेष जो हमारा जो आकर्षण इस बार ये रहा है कि जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों के लिए हमने विशेषकर जो बंगाल से कलाकार हैं, बंगाल से मूर्तिकार हैं, उन्हें बुलाने का हमने काम किया हुआ है। वो वहाँ पर से आए हुए हैं। तो मूर्तियाँ भी बाहर से बनकर आई हैं, उनका फिनिशिंग टच यहाँ हो रहा है। दूसरा, इस बार हमने जो पंडाल हम जो बनाएंगे, इस बार थोड़ा भव्य रूप से बनाने का हमने प्रयास कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार हम लोग का एक नया अभिनव हमने प्रयास किया है कि इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान हम न केवल उत्तराखंड की बल्कि जो हमारे पूरे उत्तर भारत के जो अलग अलग जो राज्य हैं उनके विभिन्न कलाकारों को हमने इसमें निमंत्रण दिया है। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। इसमें बांस की ढांचा बनती हुई है, उसके बाद घास की बॉडी बनाई जाती है सबसे पहले, उसके बाद मिट्टी से इसको बनाई जाती है। ये प्योर मिट्टी की मूर्ति होती है। उसके बाद इसमें कलर होती है, कपड़े पहनाए जाते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।